नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा बड़े हुए, जवान हुए, तो हज़रत अबू तालिब ने आका अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ भतीजे, हमारे भी हालात कुछ ठीक नहीं हैं। कहत की वजह से कुछ मामलात मज़ीद ख़राब हो चुके हैं, तो आप ऐसा करो कि खदीजा से राब्ता करो, क्योंकि वो अपना सामान तजारत लेकर देकर काफ़ी लोगों को बाहर भेजती हैं, तो आप भी कुछ ऐसा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ज़हन था कि वो ख़ुद खदीजा से बात ना करें, बल्कि खदीजा ही उनसे राब्ता करे। तो अबू तालिब ने इस पर अपने तफ़ज़ात का इजहार किया और कहा कि मुझे ख़तरा है कि खदीजा किसी और को अपना सामान देकर भेज देगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर खामोश रहे और अबू तालिब भी वहाँ से उठ गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हन था कि खदीजा ज़रूर हमसे रब्ता करेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवक्को के ऐन मुताबिक हज़रत खदीजा ने अपने किसी आदमी को भेजा कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला के लाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम मिलते ही गए और हज़रत खदीजा से मिले। इस्तफ़सार पर उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना सामान देकर तजारत के लिए शाम भेजना चाहती हूँ, क्या आप जाने के लिए तैयार हैं? और दूसरा ये है कि जितना मुआवज़ा आपको दीगर लोगों की तरफ से मिलेगा, मैं आपको उससे डबल दूंगी या उसका दुगना दूंगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को मंजूर किया और उठकर चले आए। उन्होंने आकर अबू तालिब से बात की कि चचा, ये मेरी बात हुई है खदीजा से और वो ये चाहती है। अबू तालिब भी बहुत खुश हुए और कहा कि आप दीजिए, अल्लाह ताला ने ये आपकी रोज़ी का इंतज़ाम किया है। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों की इजाज़त से हज़रत खदीजा का माल लेकर शाम जाने के लिए तैयार हो गए। तो हज़रत खदीजा ने सामान तजारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया और उसके साथ अपना एक काबिल ग़ुलाम जो इन मामलात को बहुत अच्छी तरह समझता था, जो पहले भी 12 दफ़ा वहाँ जा चुका था, तो जिसका नाम मैसरा था, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेजा और उन्हें ये तलकीन की कि आपने किसी तरह भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से काम के मामले में मुदाखलत नहीं करनी, उनकी मुखालफत नहीं करनी और किसी भी मामले में उनकी नाफरमानी नहीं करनी। ये और इस किस्म की दीगर हदायत देकर मैसरा को भेजा। दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाओं से बात की और वो भी उनको अलविदा कहने के लिए आए और काफ़िला वालों से कहा कि हमारा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली दफ़ा तजारत का माल लेकर तजारत की गरज से बाहर जा रहा है, इसलिए आप लोग इनका खुसूसी तौर पर ख्याल रखें। तो इस तरह मज़ीद बातचीत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर से फ़ारिग होकर
निकले और अपना सफ़र शुरू किया। उधर उन्होंने अपना शाम का सफ़र शुरू कर दिया और उधर अल्लाह ताला ने मुझ के ज़हूर का सिलसिला शुरू कर दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी मक्के से बाहर निकले ही थे तो मैसर ने देखा कि धूप की वजह से लोग काफ़ी गर्मी महसूस कर रहे हैं और धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैसर ने महसूस किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बदली है जो साया कर रही है और उसके साए में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सफ़र कर रहे हैं। और ये सिलसिला चलता रहा यहाँ तक कि शाम के करीब एक शहर था बुसरा। अब वहाँ आपका काफ़िला वहाँ पहुँच गया और वहाँ एक दरख्त था जो बड़ा घना दरख्त था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नीचे बैठ गए। तो उस दरख्त के सामने ही एक ईसाई खानका थी जिसका जो राहिब था उसका नाम नस्तूरा था। तो वो ये सारा मामला देख रहा था। जब उसने एक आदमी को दरख्त के नीचे बैठा हुआ देखा तो वो चौंक उठा। वो जल्दी से आगे बढ़ा और देखा कि वो जो आदमी दरख्त के नीचे बैठा है उसके ऊपर एक बदरी ने साया किया हुआ है और धूप से बचा रखा है। तो नस्तूरा ने इधर इर्द गिर्द देखा तो उसकी नज़र मैसरा पर पड़ी। मैसरा से उसकी पहले भी जान पहचान थी क्योंकि वो पहले भी आया जाया करते थे। तो इस तरह उन्होंने नस्तूरा राहिब ने मैसरा को बुलाया और पूछा कि वो आदमी जो दरख्त के नीचे बैठा है वो कौन है। तो मैसरा ने कहा कि वो कुरैश में से मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं और हरम वालों में से है। तो नस्तूरा ने उसे कहा कि ये यकीनन अल्लाह के नबी हैं, क्योंकि मैंने तौरात में पढ़ा है, इंजील में देखा है कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था कि ये वो दरख्त है जिसके नीचे नबी के अलावा कोई और नहीं बैठ सकता। तो ये यकीनन जो बैठा है वो नबी ही होगा। तो वो खुद चलकर आया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा हो गया और उन्होंने आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे बोसा दिया और कदमों का भी बोसा दिया और उनके सामने खड़ा हो गया और कहा कि जनाब, और तो मैंने आपकी सारी निशानियां देख ली हैं, थोड़ी सी कमी रह गई है तो आप मेहरबानी करें और ये जो अपने कंधों के ऊपर आपका जो कपड़ा है आप इसको ज़रा थोड़ा सा साइड पे करें। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कपड़ा जब साइड पे किया तो नीचे से मोहर नबूवत जो थी वो चमकती हुई नज़र आई। तो नस्तूरा ने जल्दी से आगे बढ़कर मोहर नबूवत को चूम लिया और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है और यकीनन आप अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं और यही हमें ईसा इब्न मरियम ने बताया है, यही उन्होंने बशारत दी है और मैं आपका रसूल होने का इकरार करता हूँ, आप पर ईमान लाता हूँ। तो इस किस्म की बातें करके नस्तूरा राहिब जो था वो चला गया। तो जो काफ़िला था वो वहाँ से उठा और बसरा शहर में दाखिल हुआ। वहाँ एक आदमी था, लेन देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ चीज़ें वहाँ बेची और कुछ चीज़ें मंडी से ख़रीदी। तो इसी लेन देन में एक आदमी से थोड़ा सा तनाज़ा हुआ तो उसने कहा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि तुम लात और उज़्ज़ा की कसम खाओ, क्योंकि उसे पता था कि जो कुरैश वाले हैं वो लात और उज़्ज़ा की कसम खाते हैं, वो उनको अपना खुदा मानते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं कभी भी इनके नाम की कसम नहीं ले सकता। तो उसने हैरान होकर देखा, उन्होंने कहा ठीक है,
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नाम की कसम उठाई। तो वो जो आदमी था उसने मैसरा को बुलाया और उसे कहा कि हमारे राहिबों ने हमें बताया है, जो निशानियाँ बताई हैं उनके मुताबिक ये शख्स जो है ये अल्लाह का आखिरी पैगंबर है। तो इस तरह उन्होंने भी यही बात कर दी। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़रीद और फरोख्त का काम था वो मुकम्मल किया और वापसी का इरादा फरमाया। तो वहाँ मैसरा ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत देर से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन ये पहला दफ़ा है कि हमने माल से इतने पैसे कमाए हैं, वरना हम माल से इतने पैसे कभी भी हमें इतना मुनाफा या प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो इस तरह बातें करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस चल पड़े। जब ये काफ़िला वापस आ रहा था तो रास्ते में आकर 2-3 ऊँट थे जो मैसरा के पास थे, जो मैसरा की निगरानी में थे। वो ऊँट थक गए और काफ़िले का साथ ना दे सके और वो पीछे रह गए। तो मैसरा भागकर जल्दी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 ऊँट हैं जो हमारा साथ नहीं दे रहे और वो उधर बैठ गए हैं, उनकी वजह से हम पीछे रह गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और कुछ पढ़कर फूंकों पर हाथ फेरा, ऊँटों पर हाथ फेरा और चल दिए। और उसके बाद वही ऊँट जो चल नहीं रहे थे वो भागने लगे और मुंह से अजीब किस्म की आवाज़ें निकालते हुए बड़े जोशो खरोश के साथ चलने लगे। और वो इतना तेज़ चले कि वो दूसरे काफ़िला वालों से आगे निकल गए। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्द ही मक्का में पहुंच गए। तो रास्ते में भी मैसरा ने देखा कि 2 फरिश्ते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धूप से बचाए हुए हैं, उन पर साया किए हुए हैं। तो इसी हालत में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा, तो वो सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर पहुँचे। हज़रत खदीजा अपने घर की छत पे खड़ी होकर यह सारा मामला देख रही थी कि 2 फरिश्ते थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए थे और धूप से बचा रहे थे। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्के की चंद औरतों के साथ वहाँ बैठी हुई थी। तो उन्होंने उन औरतों की तवज्जो भी इस तरफ की कि वो देखो ये क्या माजरा है। तो उन औरतों ने भी ये देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं और 2 फरिश्ते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए हैं। और इसी हालत में अल्लाह के रसूल मक्का में दाखिल हुए और वो सबसे पहले हज़रत खदीजा के घर पहुँचे। तो जब वहाँ पहुँचे तो खदीजा ने कहा कि मैसरा कहाँ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैसरा तो पीछे आ रहा है। तो हज़रत खदीजा ने कहा कि आप जाएं, फ़ौरन जाएं और मैसरा को मेरे पास लाएं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर गए और मैसरा को बुला के लाया। खदीजा ने ऐसा इसलिए किया था कि वो देखना चाहती थी कि जो पहले अपनी नज़रों से वो देख चुकी हैं, क्या वो मामला फिर ऐसा ही है। तो जब उन्होंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले हैं तो फिर वही माहौल था कि 2 फरिश्ते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किए हुए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर जा रहे हैं। तो हज़रत खदीजा खुश भी हुई और बहुत हैरान भी हुई। तो यही वो देखना चाहती थी कि कहीं मेरी नज़रों का धोखा तो नहीं है। जब उन्हें यकीन हो गया तो फिर वो नीचे आ गई। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मैसरा को बुलाकर लाए तो वो वहाँ बैठ गए। तो इस तरह हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मैसरा से पूछा कि मैसरा, क्या तुमने ये मामला देखा है। तो मैसरा ने कहा कि जी हाँ, आपने तो सिर्फ यही देखा है और मैं तो जब से ये काफ़िला चला है उस वक़्त से लेकर
अभी तक ये सब कुछ देख रहा हूँ, किस तरह नस्तूरा वाला जो मामला बना था, जो एक और आदमी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसम उठाने का कहा था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जवाब दिया था, और फिर रास्ते में ऊँटों का मामला जो बना था, ये सारी चीज़ें उनको बताई। फिर सामान के लेन देन में जो उनको मुनाफा हुआ था वो चीज़ें बताई। ये सारी चीज़ें जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पता चला तो वो बहुत खुश हुई। तो इस तरह उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दुगना मुआवजा तय किया हुआ था उससे भी दुगना मुआवजा दिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होकर वापस अपने घर में तशरीफ़ लाए। तो चंद दिन के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक सहेली थी जिसका नाम नफीसा था। हज़रत खदीजा ने उसे भेजा कि आप जाओ और जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात करो कि मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। तो इसी तरह नफीसा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की कि अगर कोई मालदार औरत आपसे शादी करना चाहे तो आपको कोई इतराज़ तो नहीं होगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो औरत कौन है। तो नफीसा ने बताया कि वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मैं अपने चचा से बात करके फिर आपको बताऊंगा। चनाचे बात बड़ों तक पहुंची, मामला तय हो गए। जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमादगी का इज़हार कर दिया है तो वो भी बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने चचा को बुलाया और निकाह का इंतज़ाम किया, और दूसरी तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने चचाओं को बुलाया और निकाह के मामलात जो थे वो तय किए। और बताया जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ महर में हज़रत खदीजा को 20 ऊँट जो थे वो हक़ महर में दिए, और 2-3 ऊँट ज़िबा करके लोगों को वलीमे का खाना भी खिलाया। तो इस तरह करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से शादी हुई। जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई तो उस वक़्त हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्र थी वो 25 साल थी, और जो हज़रत खदीजा की उम्र थी वो तकरीबन 40 साल के करीब थी। इससे पहले बहुत से लोगों ने हज़रत खदीजा को शादी के पैगाम भेजे थे लेकिन वो ना मानी थी। तो लेकिन दूसरी तरफ हज़रत खदीजा ने ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शादी का पैगाम भेजा जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाया, और इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हो गई। तो अल्लाह ताला ने इस शादी में बहुत बरकत डाली, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी भी औलाद हुई वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ही हुई, जिनमें हज़रत कासिम, हज़रत तैयब, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया उम्मे कुलसूम और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा थीं। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान ये बाबरकत रिश्ता कायम हुआ जो आखिर तक कायम रहा। अल्लाह ताला प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दर्जात को बुलंद फरमाए और हमें उनकी सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।